स्वागत स्वागत स्वागत। सफलता के ढेरों पर बैठा है तू, तेरी मुट्ठी में अंबर है। मोड़ दे हवाओं के रुख को, वीर पुत्र बन, पथ प्रदर्शक बन तू। जी हां, इस संदेश को हम सेल्फ मेड व्यक्तियों के जीवन की कहानियों के द्वारा आप सभी तक पहुंचाते हैं। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान, वो खास क्यों है वो तो आपको एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, डॉक्टर अरविंद अग्रवाल। आइए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सेल्फ मेड में। थैंक यू सर। विराजिए। डॉक्टर साहब, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है आपकी। जितनी भी कहानी मैंने सुनी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ सीखने को है। हमारे जो ऑडियंसेस आपको आज देख रहे हैं सेल्फ मेड पर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर अरविंद अग्रवाल का जन्म रुड़की के एक साधारण से परिवार में हुआ था, लेकिन अनुशासन और मेहनत के बल पर आज ये सफलता की चोटी पर बैठे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें करनी है आपके सक्सेस के बारे में, लेकिन उससे पहले आपकी जीवनी पर हमने एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है, आइए देखते हैं। डॉक्टर अरविंद अग्रवाल आर्या ग्रुप इंस्टीट्यूट्स के चेयरमैन हैं। यूं तो इन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की। अपनी मेहनत और सूझबूझ से इसे देश के एक प्रसिद्ध इंजीनियरिंग कॉलेज में तब्दील कर दिया। आर्या इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर के पास में स्थित है। डॉक्टर अरविंद अग्रवाल ने अपनी मैनेजमेंट स्किल के द्वारा कैंपस के माहौल को लर्निंग ओरिएंटेड, डिसिप्लिन्ड और खुशनुमा बनाए रखने में कामयाबी हासिल की है। प्रत्येक स्टूडेंट का ध्यान रखते हैं। उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस सभी का रिकॉर्ड इनके पास होता है। उसके हिसाब से ही स्टूडेंट की शिक्षा दीक्षा होती है। डॉक्टर अग्रवाल अपने साथ कई इंडस्ट्री को भी जोड़ चुके हैं और उनकी मांग के अनुसार छात्रों को तैयार करते हैं। आज इंजीनियरिंग के अलावा भी अन्य कॉलेज इनके ग्रुप में हैं। हम लोगों के फार्मेसी के भी कोर्सेज हैं, बी फार्मा, एम फार्मा, और हम एमबीए प्रोग्राम भी करते हैं। और इस साल हम लोग अपना एक नया कॉलेज ला रहे हैं जिसमें हम अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज शुरू कर रहे हैं, जिसमें बीएससी होगा, बीकॉम होगा और बीबीए होगा और एक बीए होगी। क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए डॉक्टर साहब के साथ बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। शुरुआत से शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, पिताजी के बारे में बताइए, कैसे वो थे, क्या करते थे, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? मेरे फादर सिविल इंजीनियर थे। उन्होंने रुड़की यूनिवर्सिटी से 1955 में सिविल इंजीनियर बीटेक करी, जब वो सेंट थॉमसन्स कॉलेज हुआ करता था। और मेरी बर्थ तो रुड़की से हुआ है जी, बट देन हम लोग दिल्ली में चले गए। और स्कूलिंग कहाँ से की आपने? स्कूलिंग मेरी एजुकेशन दिल्ली से है। दिल्ली से? अच्छा, दिल्ली से है। हमने इतना सुना है कि आपके पेरेंट्स अनुशासन और एथिक्स, जो आजकल की जिंदगी में मिसिंग है, आजकल की दुनिया में थोड़ी सी मिसिंग है, कम हो गया है, एथिक्स पर बहुत बल देते थे। वो हमेशा हमें एक ही बात सिखाते थे, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत। और हमेशा मेरे को कहते थे कि बेटा तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है, आगे पढ़ाई करके कुछ बड़ा काम करना है ज़िंदगी में। उसके लिए आपको अपने लिए सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, फोकस रहना है, और इरादों में इतना बल होना चाहिए कि वो आपके इरादे पूरे हो जाएं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तालियां आपके पिताजी के ज्ञान के लिए। आपने फिर आगे चल के डॉक्टरी की पढ़ाई की, वो कैसा वक्त था आपकी ज़िंदगी में? एक तरह से मेरा सुनहरा पल थे वो। मैंने 12th बहुत 93% से पास करी। 93% से। और उसके बाद मैंने एक साल हिंदू कॉलेज में बीएससी करी। अच्छा, तो ये कैसे, मतलब आपने बीएससी का एक साल किया, फिर तो तय कब किया कि डॉक्टर बनना है? मेरे फादर जैसे थे, वो यही कहते थे कि 12th के बाद द बेस्ट कोर्सेज आर मेडिकल और इंजीनियरिंग। तो मेरे दो भाई डॉक्टर हैं और अच्छा, दो भाई इंजीनियर हैं। अच्छा, दो भाई डॉक्टर हैं और दो भाई इंजीनियर हैं। तो आपने कैसे विचार किया कि ये पिताजी ने आपके लिए तय किया या आपने खुद विचार किया कि डॉक्टर बनना है? तो ही चूज फॉर इट, आई वर्क फॉर इट, वी डिड इट। इसलिए कहते हैं कि माता पिता की बातें हमेशा सुननी चाहिए। हमेशा आजकल जो ये यंग जनरेशन है उनको लगता है कि नहीं नहीं, हमारे माता पिता को तो कुछ आता ही नहीं है,
हमको ही सब आता है। ये जो इन्होंने बात की है डॉक्टर बनने की, इंजीनियर ना बनने की, ये इंजीनियर तो नहीं बने, लेकिन आज एक ऐसे ग्रुप के हेड हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस चलाते हैं। इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत कुछ पूछना चाहता हूं आपसे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप लोग कहीं मत जाइएगा। सी यू इन अ बिट। वेलकम बैक आफ्टर दैट ब्रेक। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सेल्फ मेड। मैं हूं रोहित रॉय और मेरे साथ द वेरी हैंडसम, द वेरी नाइस डॉक्टर अरविंद अग्रवाल। तो डॉक्टर साहब, आपने डॉक्टरी करने के बाद आपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोलने का कैसे विचार किया? 2000 में जब मेरे फादर बीइंग इंजीनियर फर्स्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ द स्टेट राजस्थान में लगा रहे थे, तो उन्होंने मेरे को बुलाया, एक दिन कॉल करा कि आई एम सेटिंग अप ए न्यू इंजीनियरिंग कॉलेज, आप आओ। तो मैंने पूछा कि बीइंग ए डॉक्टर मैं क्या करूंगा इंजीनियर का, तो उन्होंने बताया पढ़े लिखे आदमी को कहीं पे भी बिठा लो तो दैट विल बी अ सक्सेस और वी नीड यू। और ये समझिए राजस्थान में एक नई इंजीनियरिंग कॉलेजेस की शुरुआत थी, तो वो कहते थे कि आके आप पायनियर्स बने, प्रोमिनेंसी से प्रोमिनेंट लीडर बने, और जो तुम्हारा एक्सपोजर है अमेरिका का, वो एक्सपोजर आप यहाँ पे आकर तो बच्चों को दें। आप बॉस्टन में पढ़ रहे थे, इंटर्नशिप कर रहे थे, क्या कर रहे थे? मैं रेजिडेंसी प्रोग्राम बोलते हैं। अच्छा, 3 years का रेजिडेंसी प्रोग्राम इन साइकेट्री आई वाज डूइंग इट। अच्छा, इन साइकियाट्री? आई वाज डूइंग इट एंड देन उन्होंने मेरे को बुलाया और फिर हम लोगों ने मिलकर आधे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की स्थापना करी। वाओ, फैंटास्टिक, सुपर्ब सुपर्ब। सर, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना एक बात है, लेकिन फिर उसे चलाना एक और बात है। तो ये जब आप अमेरिका में थे तो आपके मन में ये बात नहीं आई कि अरे अगर मैं ये सब छोड़ के चला गया और वो न कर पाया तो क्या होगा? ये कभी भी नहीं आया, क्योंकि जो अमेरिका का मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस था वो मेरे को बहुत, आज भी मैं उस एक्सपीरियंस का बहुत धन्यवाद देता हूँ। सॉलिड था। हाँ, सॉलिड एक्सपीरियंस था और मेरे को उस एक्सपीरियंस की वजह से कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत हाई था। सर, एक बात जो खैर हम तो अभी एजुकेशन से काफ़ी दूर हो गए हैं, लेकिन सुनने में आता है कि जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस का स्टैंडर्ड इंडिया में है वो बहुत गिरता जा रहा है। ऐसा क्यों है, स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस का? प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो है ये एक न्यू फिनोमिना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल नहीं पा रही है, तो उन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेट पार्टनरशिप में कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्टार्ट करा। अच्छा, अब हम लोग जो हैं, आर ए ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आर हैविंग 4 इंजीनियरिंग कॉलेज इन दी जयपुर इटसेल्फ। यू हैव 4 कॉलेजेस इन वन सिटी? इन वन सिटी। वाओ। तो दैट इज ट्रू टेस्टिमोनी टू आवर क्वालिटी ऑफ टीचिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक्स। तो एक ये विजन होता है, एक सोच होता है, एक पैशन होता है। हाँ। तो ऐसा हो सकता है कि कल बाहर से लोग यहाँ इंजीनियरिंग करने आए हिंदुस्तान में? ऑलरेडी वी आर गेटिंग ए प्रपोजल। Already? We are getting a proposal. Fantastic, sir. And अभी AICT ने कहा कि मेडिकल टूरिज्म हो सकता है, तो एजुकेशन टूरिज्म क्यों नहीं हो सकता है? Correct. तो राजस्थान, स्पेशली जयपुर से वी आर द चूजन वन। So this will lead to reverse brain drain. Fantastic. जोरदार तालियां डॉक्टर अग्रवाल के लिए। चलिए देखते हैं एक छोटा सा वीडियो जो आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेस के ऊपर हमने बनाया। आइए देखते हैं। आर्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एक प्रसिद्ध संस्था है। ये कई मामलों में दूसरों से अलग है। इसका कैंपस करीब 52 एकड़ में फैला है और ये रेजिडेंशियल भी है। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की लैब्स हैं। यहाँ करीब 100 लैब्स हैं। इस कॉलेज की आईटी लैब्स दुनिया की बड़ी बड़ी आईटी कंपनी से जुड़ी हुई हैं। हम बच्चों को वो चीज़ सिखाना चाहते हैं जो उसको इंडस्ट्री में जाकर काम आए, जिस पे वो काम करे और जब वो इंडस्ट्री में पहुंचे तो उसको ये नहीं लगे कुछ नई चीज़ है। ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से लेकर सप्लाई तक पूरी ग्रिड यहां लगी है। उसी तरह यहां की रोबोटिक लैब्स बहुत प्रसिद्ध हैं। ये कॉलेज उन चुनिंदा कॉलेजेस में से है जहां 3D प्रिंटिंग लगी है।
सचमुच 3D प्रिंटिंग द्वारा इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत आसान हो जाती है। यही नहीं, यहाँ के पाठ्यक्रम इंडस्ट्री की मांग को देखकर बनाए गए हैं, इसलिए यहाँ के छात्रों में एम्प्लॉयबिलिटी बहुत है। We got such an opportunity to place in more than one companies. Like even in our college, many students have more than one offer letters because of his hard work. Sir, our college is a place for immense opportunities. Apart from academics, we enjoy different cultural and technical fests in our college. Our college has a student development cell for bridging the gap between academics, student skills and corporate world. यही नहीं, इस कॉलेज की लाइब्रेरी भी असाधारण है। More than 25,000 books are there, and this library have a internet facility so that our students can access online journals, online books, and also they can contact with the NPTEL, video lectures. All these facilities are available in our library. चलिए इस पॉइंट पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम देखते हैं कि कैसे ये अपने छात्रों की एम्प्लॉयबिलिटी यानी रोजगार पर बहुत बहुत ध्यान देते हैं। लेकिन ये सब एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप लोग कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित रॉय, आप देख रहे हैं सेल्फ मेड और हमारे साथ डॉक्टर अग्रवाल। डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब आप जो आपके छात्र हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी, रोजगार पर कितना ध्यान देते हैं, कैसे ध्यान देते हैं? सुना है आप फैकल्टी को कभी कभी इंडस्ट्रीज में भेजते हैं और फिर इंडस्ट्रीज के लोगों को आप छात्रों को पढ़ाने बुलाते हैं। देखिए, मेरा अब विज़न ये है कि माई सक्सेस विल बी गवर्न बाय स्टूडेंट सक्सेस। करेक्ट। और उसके बाद हम बोलते हैं कि डोंट बी ए जॉब सीकर, बी ए जॉब प्रोवाइडर। अगर आप एंटरप्रेन्योर बन गए और जॉब सीकर की जगह जॉब प्रोवाइडर बन गए, एंड इफ यू कैन एम्प्लॉय 20% in your office, then this country will going to grow. What a thought, sir. What a thought. एपिसोड के बिगिनिंग में मैंने कहा था पथदर्शक, तो आप तो कमाएंगे ही, लेकिन ऐसा करिए कि 20 लोग आपके साथ जुड़ जाएं। आपके साथ मैं हमेशा कहता हूं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। Yes, I am sure कि the successful woman who's behind you is here with us right now, and with your permission, let's have on stage Mrs. Agarwal। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आइए प्लीज। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। Thank you for inviting. प्लीज कम, प्लीज बैठिए सर, बैठिए। थैंक यू। आपके पतिदेव बहुत लंबे लंबे आवर्स काम करते हैं, हमें बता रहे थे कि 12-14 घंटे कॉलेज में रहते हैं, काम करते हैं। ऊपर से आप भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जुड़ी हैं इनके साथ। मेरा अगला सवाल यही था आपसे कि आप किस कैपेसिटी में या किस डिपार्टमेंट्स को हैंडल करती हैं? I'm like last line of defense in the campus. लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। Yes. So wherever, whenever, there's nobody else, I'm there. और आपकी पढ़ाई में क्या क्या शामिल था? मेरी पढ़ाई बहुत वेरिड है। Okay. I did my BCom. Along with my BCom, I did my company secretary. Thereafter, I went to do law. I was the Wow. university topper. क्या बात है सर। And Gold I've medalist. been gold medalist awarded by. What a proud husband you are यार। एक बार तालियां अग्रवाल साहब के लिए। Thank you. जी। I've been awarded by Vice President of India. डॉक्टर साहब के बारे में कोई अच्छी बात बताइए, अच्छी या बुरी, आपका चॉइस है। See, he's my mentor, my guide, my philosopher, who's given me vision, जी। who taught me to work. So अब तो मैं काम से बहुत प्यार करती हूँ, मस्ती कम of course, करती you हूँ। have to love what you do। डॉक्टर साहब Yes. क्या कहते हैं आप, कोई भी आप काम करें किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, उसके लिए पैशन बहुत जरूरी होता है। पैशन ही से ही आपका ड्राइव आएगा जी। और मैं तो हमेशा पूजा से बोलता हूँ कि यू कैन बी इंस्पिरेशनल टू सो मेनी स्टूडेंट्स। Right. तो आप एकेडमिक्स और स्टूडेंट्स को अपनी ग्रेविटी मिलें और उनको इस तरह से विज़न दें कि वो आगे बढ़ने के लिए अपना साहस और पूरा पक्का इरादा, दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ें। क्या बात है, क्या बात है।
What a formidable couple, ladies and gentlemen. इनको देख के लगता है डॉक्टर और मिसेस अग्रवाल को कि दे आर अ फॉर्मिडेबल फोर्स और जयपुर में, राजस्थान में जो काम कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप पूरे हिंदुस्तान में इसे आगे बढ़ा सकें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा वीडियो देखते हैं जो आपकी फैमिली पे हमने बनाया। आइए देखते हैं। डॉक्टर अरविंद अग्रवाल एक बहुत ही सरल और पारिवारिक व्यक्ति हैं और मेहमान की सेवा दिल खोल कर करते हैं। उन्होंने मेरे को ये सिखाया है कि अगर आपके पास विल पावर है तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। वो मेरी प्रेरणा है। मैंने अपने जीवन में उनसे बहुत कुछ सीखा है और आगे भी आशा करती हूँ कि मैं सीखती रहूँगी। क्या बात। इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब और मिसेस अग्रवाल को जाने दें, बहुत सारी बातें करने का जी कर रहा है लेकिन वक्त की पाबंदी है। मैं चाहता हूं कि एक कोई गुरु मंत्र दीजिए सर। अगर मेरे को एक गुरु मंत्र और एक वर्ड बोलना पड़ेगा तो मैं बोलूँगा परसिवरेंस। आप जो भी काम करें उसमें लगे रहें और उसमें कभी भी अपने ऊपर सेल्फ डाउट ना करें और पूरे कॉन्फिडेंस की से आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को आप ही को हासिल करना है। आप ही की मंजिलें हैं, आप ही को काम करना पड़ेगा और दिन रात काम करना पड़ेगा, जब ही मंजिलें आपके पास पहुंचेंगी। कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है और कंटिन्यूस परसिवरेंस से ही आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। परसिवियरेंस और डिसिप्लिन, ये दोनों चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बीइंग अ लेडी रनिंग सच अ बिग कंपनी विच डील्स इन कॉलेजेस, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए कुछ करना चाहती हैं या कुछ कर रही हैं, या डू यू इवन थिंक ऑन दोज लाइंस? राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर बेटियों की एजुकेशन के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं जाता है। जी अनफॉर्चुनेटली जब प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया, कोइंसिडेंटली एक ऐसा इंसिडेंट हुआ हमारे कैंपस में जिसमें फादर एक टर्मोइल में थे कि बेटी इंजीनियरिंग करना चाहती थी और बेटा कोचिंग करना चाहता था 11th की कोटा से। अच्छा। तो फादर के पास इतने फंड्स नहीं थे कि वो दोनों को पढ़ा सकें, बिकॉज 1.5 लाख पर एनम का खर्चा दोनों का ईच आ रहा था। सो ही ऑप्टेड टू गो फॉर द सन्स कोचिंग रादर देन द इंजीनियरिंग ऑफ द गर्ल चाइल्ड। सो ये जब केस मेरे सामने आया, आई वॉज डिस्टर्ब। बीइंग अ फीमेल, आई हैव ऑलवेज बिन प्रमोटेड एंड पुश्ड फॉरवर्ड फॉर एजुकेशन। तो मैंने डॉक्टर अरविंद से बात किया एंड देन वी डिसाइडेड दैट वी विल एजुकेट 251 गर्ल्स every year after year, free of cost. And we started this initiative last year. This year again we have committed to provide free education to 201 girls, and hopefully with God's grace and blessings we'll be able to continue this thing year after year. हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि इस कार्य में आप बहुत 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 सफल हों। एंड बहुत सारी बातें और हैं लेकिन उसके लिए शायद आप दोनों से फिर से मुलाकात करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप इस शो पर आए और आपने हमारे जो यूथ हैं उनको प्रेरणा दी। उम्मीद करते हैं कि आप ये गुड वर्क ये कंटिन्यू करेंगी। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर मिसेस अग्रवाल के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। दोस्तों, सेल्फ मेड की अगली कड़ी में हम हाजिर होंगे अगले हफ्ते किसी और शख्सियत के साथ। तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड गुड नाइट। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपकी कहानी भी इनसे मिलती जुलती है और भारत के स्टार्टअप रेवोल्यूशन में योगदान दे सकती है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है info@brandsacademyindia.com। हमारा फोन नंबर है 9999976639। मेल और कॉल नाउ।